हेलो डियर स्टूडेंट, अभी जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक अप्रोच बताया था कि पी ब्लॉक को स्टडी करने के लिए सबसे बेसिक जो कंसेप्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वो मैंने बताया और उसके आधार पे हमने बच्चों एक्सप्लेन किया था व्हाट इज़ इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट। ठीक है, तो इफ़ यू नो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू कैन प्रिडिक्ट इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट कहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो जो लास्ट एलिमेंट होता है, जो हैवियर एलिमेंट होता है, स्पेशली इट इज़ प्रोनाउंस्ड इन बोरॉन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली। ठीक है बच्चों, ऑनवर्ड भी है जैसे ऑक्सीजन और हेलोजन में, बट वहाँ पर इसका इफ़ेक्ट उतना ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं होता है। इसलिए जनरली हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट मेनली हम लोग बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन तक ही रिस्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है, तो अब बच्चों इसमें आगे हम बढ़ते हैं कि जो पी ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक में जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी मेंबर होता है। ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी मेंबर है, लाइक जैसे बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। तो ये जो फर्स्ट मेंबर होते हैं ना बच्चों, ये क्या होते हैं कि ये बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा इसमें डिफरेंसेज आते हैं। उसका जो कारण होता है, जो रीज़न है, वो है बेसिकली इनकी बहुत ही क्या होती है, स्मॉल साइज होती है। ठीक है बच्चों, तो इसमें ये याद रखना है कि फर्स्ट मेंबर ऑफ एवरी पी ब्लॉक एलिमेंट differ in many properties ठीक है, with other element of same group। और उसका रीज़न क्या होता है बच्चों? उसका रीज़न ये है कि इनकी साइज़ बहुत ही स्मॉल होती है ना। अब ये बच्चों हमेशा के लिए याद रखना है। तो ये जो रीज़न है, यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर द रीज़न, है ना, यू मस्ट बी रीजन स्पेसिफिक। तो इसमें क्या होता है, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज़। ठीक है, जो फर्स्ट मेंबर होता है बच्चों, है ना, उसकी साइज़ सबसे छोटी होती है बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज। सेकंड होता है ड्यू टू हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड थर्ड रीजन इज ड्यू टू absence of क्या होगा बच्चों, डी ऑर्बिटल, है ना। यू कैन सी दैट कि ये जो एलिमेंट है ना, इसमें ये सब सेकेंड पीरियड के हैं। ठीक है बच्चों, ये सेकेंड पीरियड है, तो इनका जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n = 2 है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2s होगा, 2p होगा, यहाँ पे d प्रेजेंट नहीं है। तो दीज आर द 3 बेसिक रीजन बिकॉज ऑफ दैट फर्स्ट मेंबर ऑफ एवरी पी ब्लॉक डिफर्स इन many properties as with respect to all other element present in same group। ठीक है, तो इस पे जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं ना। अब क्वेश्चन वही पूछे जाएगा जो इंटरेस्टिंग होगा, जो रीजन स्पेसिफिक होगा। ठीक है, तो यू मस्ट बी वेरी मच क्लियर अबाउट कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया होना चाहिए, और कि जो पहला एलिमेंट है ना, जो फर्स्ट एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पी ब्लॉक से पूछा गया है तो इन्हीं से पूछा गया है कि बोरॉन की बहुत सारी एनॉमलस बिहेवियर होती है, कार्बन की बहुत सारी एनॉमलस बिहेवियर होती है, नाइट्रोजन की बहुत सारी एनॉमलस बिहेवियर होती है, ऑक्सीजन की बहुत सारी एनॉमलस बिहेवियर होती है, फ्लोरीन की होती है, सबकी। तो अगर पी ब्लॉक के सारे है ना 50 ईयर्स का अगर IIT JEE का क्वेश्चन बैंक उठाओगे या
मेडिकल का उठाओगे तो उसमें आपको यही समझ में आएगा कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स, जो टेक्निकल जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक से है, क्योंकि ये ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं, ये अपने हिसाब से चलते हैं कि मेरी साइज़ बहुत छोटी है तो मैं ये करूँगा, मेरी इलेक्ट्रॉनिटी बहुत ज़्यादा है तो मैं ये करूँगा, आई डोंट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, दैट्स वाई मेरी वैलेंसी जो होगी मैक्सिमम 4 तक हो सकती है। तो ये सारी बातों को हमें ध्यान में रखना है कि जो भी क्वेश्चन आएगा कि यू मस्ट बी पी ब्लॉक पे सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा एलिमेंट है, तो बोरॉन है, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप 13th ग्रुप में, फिर इधर कार्बन होगा, फिर नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, फ्लोरीन होगा। तो इनके बारे में अगर हम सब कुछ जानते हैं, मतलब जो भी आपके सिलेबस में है, सब कुछ जानना तो इम्पॉसिबल है, बट जो भी आपके सिलेबस में है, ठीक है, वो अगर आप जानते हैं तो आपके IIT JEE के सारे क्वेश्चन जो होंगे वो बन जाएंगे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो हमने बताया कि ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है बच्चों, तो हम पहले इसी पे आते हैं कि साइज़ बहुत छोटा होने का क्या इम्पैक्ट आता है, ठीक है। तो अगर साइज़ बहुत स्मॉल है, ठीक है, साइज़ वेरी स्मॉल, तो उसमें ऑर्बिटल भी कम ही होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया ना n = 2 है, यानी कि यहाँ पर क्या है 2s है और 2p है, ठीक है। तो इसका जो p ऑर्बिटल होता है बच्चों, है ना, जो p ऑर्बिटल होता है ना, उसकी साइज़ काफ़ी छोटी होती है, ठीक है, इसकी साइज़ काफ़ी छोटी होती है, साइज़ वेरी स्मॉल। तो अगर साइज़ बहुत छोटा होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेरी हाई होगा। और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा बच्चों, तो क्या होगा कि ये जो पाई बॉन्ड के लिए है ना, ये बहुत ही एप्रोप्रिएट होता है, ठीक है ना, पाई बॉन्ड। तो हम बोलते हैं कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो सेकंड पीरियड होते हैं, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, मतलब ये आप समझ लेंगे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सभी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये क्या करते हैं कि दे हैव great tendency to form क्या p pi मल्टीपल, ठीक है बच्चों, कि इनके पास क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा टेंडेंसी होती है p pi मल्टीपल। व्हाट डू यू मीन बाय p pi? p ऑर्बिटल जब साइडवेज ओवरलैपिंग करेगा तो पाई बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि वो p ऑर्बिटल है, दैट्स वाई नेम इज़ p pi, राइट। तो ये जो भी यहाँ पे होता है C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, इवन बोरॉन भी डबल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है बच्चों, ऐसा या लाइक N डबल बॉन्ड O, N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, O डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये सब जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, p pi मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, लाइक दैट, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड N आता है ना, साइनाइड आयन, बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड होता है ये, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय सेकेंड पीरियड एलिमेंट ओनली, ठीक है। दीज बॉन्ड्स आर इनफ स्ट्रॉन्ग, क्या रीज़न है, बिकॉज इसकी साइज़ बहुत ही स्मॉल है, p ऑर्बिटल इज़ वेरी स्मॉल साइज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा तो ओवरलैपिंग जोन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे जो पाई बॉन्ड होगा उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जाएगा, ठीक है बच्चों। दूसरा इसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है, क्योंकि यहाँ पर 2s है और 2p है, ठीक है, 2s और 2p, देर आर ओनली 4 ऑर्बिटल्स, दैट्स वाई, है ना, यहाँ पे क्या है, ओनली 4 ऑर्बिटल, इस वजह से क्या होगा बच्चों कि है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक है, इन सभी की हम बात करें तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इन ऑल दीज केसेस वी हैव ओनली 4 ऑर्बिटल प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, दैट्स वाई देयर कोवैलेंसी इज मैक्सिमम, है ना, जो कोवैलेंसी इनका होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम 4 होगा, ठीक है। तो इनकी जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होगा बच्चों वो क्या होगा, 4 होगा, 4 से ज़्यादा नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे 4 ऑर्बिटल है, ठीक है ना। देखो बच्चों, बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का होना ज़रूरी नहीं है, बॉन्ड बनाने के लिए ऑर्बिटल का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ऑर्बिटल अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन तो कहीं और से भी वो
एक्सेप्ट भी कर सकता है, बट अगर ऑर्बिटल ही नहीं है तो डेफिनेटली, बिकॉज यू नो दैट कि कोवेलेंसी का मतलब क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होता है, बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, तो वो लोन पेयर भी ले सकता है, ठीक है ना, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो बोरॉन है उसकी कोवेलेंसी क्या होगी, 4 होगी, कार्बन की भी कोवेलेंसी क्या होगी, 4 होगी। इन सब के लिए जो कोवेलेंसी होगा बच्चों वो 4 होगा। दे कैन नॉट एक्सटेंड देयर कोवेलेंसी ग्रेटर दैन 4, ठीक है, तो वो अपनी कोवेलेंसी को 4 से ज़्यादा कभी भी एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अब जैसे हम बात करें, जैसे मान लो अगर BF3 है, तो अगर ये F माइनस से कंबाइन करेगा, ठीक है, तो ये क्या बनेगा बच्चों, BF4 माइनस है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंसी, राइट। तो यहाँ पे जो कोवेलेंसी 4 है, इट इज़ वेरी इजी टू, ठीक है ना, अंडरस्टैंड दिस थिंग ओवर हियर। तो यहाँ पे 1s2 2s2 एंड 2p1 करेंगे, ठीक है। तो बोरॉन इज हैविंग हाउ मेनी 3 इलेक्ट्रॉन, बट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज ओनली 1 इन ग्राउंड स्टेट। अगर आप इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाओगे तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हो, एंड बिकॉज ऑफ फ्लोरीन, ठीक है, अब जब फ्लोरीन आएगा तो वो भी एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, और इस तरह से फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन से ये BF3 बनेगा बच्चों। तो एक ऑर्बिटल यहाँ पे क्या है, 1 वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, और इस वजह से यहाँ से क्या ले सकता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है बच्चों कि ये जो इनकी जो केमिस्ट्री है, ठीक है, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ये F माइनस से लोन पेयर को क्या कर सकते हैं बच्चों, एक्सेप्ट कर लेगा, और इस तरह से ये BF4 माइनस का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर इसकी जो कोवेलेंसी है बच्चों वो क्या है, 4 है। किसकी कोवेलेंसी, बोरॉन, राइट। अगर हम बात करेंगे एल्युमिनियम का, जैसे AlF3 होता है प्लस F माइनस, तो ये बच्चों बनाता है AlF6 3 माइनस, ठीक है। यहाँ पर इसकी जो कोवेलेंसी है बच्चों वो क्या है, 6 है। क्या कारण है, वाई इट इज़ डिफरिंग फ्रॉम बोरॉन, है ना, ये बोरॉन से क्यों डिफर कर रहा है, बिकॉज बोरॉन जो होता है वो क्या है, 1s2 2s2 एंड 2p1, ठीक है। यहाँ पे नो d ऑर्बिटल, कोई d ऑर्बिटल नहीं है, बट इन केस ऑफ एल्युमिनियम यहाँ पर क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 एंड 3d 0। तो एल्युमिनियम इन एक्साइटेड स्टेट इट इज़ ऑल्सो हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में, है ना। मैं ये जो लिख रहा हूँ ये किसका है, एक्साइटेड स्टेट है। तो एक्साइटेड स्टेट में बच्चों यहाँ पे इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, बट इसके पास जो ऑर्बिटल है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो एल्युमिनियम जो हो सकता है वो क्या करेगा, वो 3F से, है ना, एक्स्ट्रा जो F है, ये तो F है ही, प्लस 3 एक्स्ट्रा F होगा, उसके साथ एक कंबाइन कर लेगा, ठीक है बच्चों। जो 3 एक्स्ट्रा F है, ठीक है, उसके साथ एक कंबाइन करेगा, और ये जो बना लेगा वो क्या आएगा, AlF6 3 माइनस। तो इसका रीज़न क्या है, यहाँ पर जो d ऑर्बिटल है उसके कारण ऐसा हो पाया। बोरॉन कभी भी अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ज़्यादा नहीं कर सकता। बोरॉन की कोवेलेंसी मैक्सिमम 4 ही हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है बच्चों। तो एक चीज़ हमने देखा कि पाई बॉन्ड, p पाई मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है ना। तो p पाई मल्टीपल बॉन्ड इज़ द बेसिकली मेन करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट, ठीक है ना, लाइक बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। दूसरी चीज़ हमने देखा बच्चों कि जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट इज लिमिटेड टू 4 एंड अदर एलिमेंट कैन एक्सपैंड देयर कोवेलेंसी फ्रॉम 4 to 5 6 7 लाइक दैट, ठीक है ना। तो वो अपनी कोवेलेंसी को एक्सपैंड कर सकते हैं। अब देखो जो इसमें क्या होता है कि कोवेलेंसी ज़्यादा होने का मतलब आप कहोगे सर कोवेलेंसी 8 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज जैसे अगर सेंट्रल एटम होता है ना तो इसके अराउंड जो भी एटम आते हैं, जैसे कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि AlCl6 3 माइनस, ठीक है ना, ये क्या है, ये अनस्टेबल है। क्या कारण है इसका, कारण ये है बच्चों कि जब क्लोरीन विच इज़ लार्जर इन साइज, है ना, फ्लोरीन के केस में क्या है, फ्लोरीन बहुत ही छोटा है। अगर फ्लोरीन बहुत छोटा होगा तो इस एल्युमिनियम के अराउंड फ्लोरीन के जो एटम होंगे, ठीक है, क्योंकि इनका रेडियस, इनका जो साइज़ है वो कम है, और इस तरह से, ठीक है ना, तो इनमें क्या होगा बच्चों, कम रिपल्शन होगा। तो ये यहाँ पर कंफर्टेबली यहाँ पे क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं।
क्योंकि अगर इसको सेंट्रल एटम से बॉन्ड बनाना है तो इनको आपस में टकराना पड़ सकता है। तो अगर ऐसा होता है ना, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होता है, ठीक है, ये सब केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा है, तो ये इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये जो एटम है फ्लोरीन बीइंग स्मॉल इन साइज़, ये इसके आसपास क्या हो सकता है, सराउंड हो सकता है। बट अगर क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन के केस में क्या होगा बच्चों, क्लोरीन की साइज़ क्या है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो उसकी साइज़ काफ़ी बढ़ जाएगा और इस वजह से क्लोरीन को ला पाना, ठीक है ना, आसपास थोड़ा मुश्किल होगा और इस तरह से ये जो बॉन्ड है वो क्या होगा, वो वीक होगा, ठीक है बच्चों। इसलिए AlF6 3- तो बनेगा, बट AlCl6 3- उतना स्टेबल नहीं है, या यू कैन से दैट इट विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक। तो कोवेलेंसी की बात हमने सीखी। दूसरा बच्चों, अब इसमें आगे हम बात करते हैं कि जो क्या पाई बॉन्ड जो होता है, जैसे हमने कहा ना कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, तो इनमें क्या होता है कि पी पाई मल्टीपल बॉन्ड है। ये जो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड है बच्चों, तो ये यही बना रहे हैं, बट नॉट अदर एलिमेंट, है ना। जैसे यहाँ पे एल्युमिनियम होगा, यहाँ पर सिलिकॉन होगा, ठीक है, फॉस्फोरस होगा, सल्फ़र है और क्लोरीन है। तो जो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड है वो किसकी प्रॉपर्टी है, मेनली सेकंड पीरियड की, थर्ड पीरियड की नहीं है, ठीक है बच्चों। ये क्या है, ये सेकंड पीरियड है, ठीक है। मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, सेकंड पीरियड के एलिमेंट जो होते हैं उनकी साइज़ बहुत छोटा होता है, तो उनके पी ऑर्बिटल जो होता है उसकी साइज़ छोटी होगी। पी ऑर्बिटल की साइज़ छोटी होगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो जब ओवरलैप करेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने से दोनों न्यूक्लियस के बीच में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई करेगा, दैट्स व्हाई दैट बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर। बट इन केस ऑफ एल्यूमिनियम, जहाँ पे साइज़ क्या हो गया, 3p हो गया, है ना, इसका जो आउटर मोस्ट, देखो बच्चों हम बार बार वही कह रहे हैं कि आप हमेशा इसमें इसी बात को ध्यान रखोगे कि आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जा रहा है, ठीक है ना। तो ये 3s में गया है, यहाँ पे 3p में गया है, ठीक है। तो ये साइज़ इनकी बढ़ जाती है, न्यूक्लियस से दूर हो जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा ना ये बड़ा साइज़ में होगा, तो वही एक इलेक्ट्रॉन तो होगा लेकिन बड़े ऑर्बिटल में होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, इस वजह से पाई बॉन्ड उतना बेहतर नहीं है। बट दे डू ऑल्सो फॉर्म पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो दिस थर्ड पीरियड और बिलो थर्ड पीरियड element also form pi bond, but not p pi. They form d pi, p pi and d pi. ठीक है बच्चों, क्योंकि इनके पास d ऑर्बिटल होता है। देखो बच्चों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2p सबसे बढ़िया पाई बॉन्ड है। उसके बाद होता है बच्चों 2p 3d होगा बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 3p लाइक दैट, ऐसा आता है, ठीक है। तो d ऑर्बिटल ऑल्सो पाई बॉन्ड के लिए सुटेबल तो है, ठीक है ना, बट 3p इज़ नॉट इनफ सुटेबल, ठीक है। तो बिकॉज d में क्या होता है ना बच्चों, 4 लोब्स होते हैं, है ना, इसके पास 4 लोब्स होते हैं। तो ये जो 4 लोब्स होता है ना, तो ये इस p के साथ क्या कर सकता है, ओवरलैप कर सकता है, इसको बेंड नहीं होना होता। तो दिस इज ऑल्सो अ गुड पाई बॉन्ड, ठीक है ना। एंड दिस टाइप ऑफ पाई बॉन्ड इज फाउंड इन PO4 3-, ठीक है, SO4 2-, दीज आर वेरी वेल नोन आयंस, है ना, जो उसको आप पढ़ते आए हो, ठीक है, ClO4-। तो इसमें बच्चों इसी टाइप के बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना, p पाई d पाई या d पाई p पाई, किसी को भी आप पहले या बाद में बोल सकते हैं, p पाई d पाई या d पाई p पाई, कोई भी। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो PO ऐसे है, ठीक है। तो फॉस्फोरस इज फॉर्मिंग, फॉस्फोरस क्या है बच्चों, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। तो फॉस्फोरस को टोटल कितने बॉन्ड बनाने हैं देख लो, 5 बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है। तो 5 बॉन्ड बनाने हैं बच्चों, तो उसके लिए क्या चाहिए, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड, राइट।
तो इसके पास शुरू में देख लोगे ग्राउंड, मैं एक्साइटेड स्टेट में लिख रहा हूँ ये 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहाँ से अब यू कैन सी दैट ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है। तो 4 सिग्मा है। सिग्मा बॉन्ड कौन बनाता है बच्चों? जो प्योर ऑर्बिटल होता है, ठीक है, सॉरी प्योर जो सिग्मा बॉन्ड बनाता है वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा, ठीक है। तो ये जो होगा ये sp3 ये मिक्स हो जाएगा, ये सिग्मा बनाएगा। और ये वाला जो बॉन्ड है बच्चों ये किस में है? ये डी में है। ये क्या बनाएगा? ये पाई बनाएगा। एंड व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? अगर ऑक्सीजन को देखोगे, ठीक है, तो ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाना है, तो 1s2 2s2 एंड 2p4। तो अगर इसको 2 बॉन्ड बनाना है बच्चों तो इट शुड हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसके पास ऑलरेडी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो एक तो इसमें से सिग्मा बना लेगा, है ना, एक तो इसमें से ये सिग्मा बना लिया और एक क्या बनाएगा बच्चों? पाई बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाना है ना, इसको 2 बॉन्ड बनाना है, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाना है, फॉस्फोरस को टोटल 5 बॉन्ड बनाना है। 5 बॉन्ड में 4 सिग्मा है और 1 पाई है, ठीक है। तो ये है, तो ये वाला जो है बच्चों ये क्या है? ये डी है, इसका डी और इसका ये कौन सा? पी है ना, ये 2p4 है ना, ये डी पाई पी पाई इस तरह से। तो यू कैन सी दैट कि जो अदर एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक है दे ऑल्सो फॉर्म पाई बॉन्ड, बट है ना दे कैन फॉर्म पी पाई डी पाई और डी पाई बॉन्ड, ठीक है। डी पाई बॉन्ड भी जैसे बच्चों इसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब 12th में जाएंगे, ठीक है, जैसे PS3 होल थ्राइस होता है तो यहाँ पे लोन पेयर होता है। तो यहाँ पे हम लोग जाके पढ़ेंगे कि यहाँ पर डी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, डी पाई एंड लेटर ऑन इसको एक और नया नाम देता है सिनर्जिक बॉन्ड, ठीक है बच्चों। तो वो हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जाएंगे तो पढ़ेंगे। तो ये बच्चों पी ब्लॉक स्टार्ट करने से पहले यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, एटॉमिक साइज एंड लाइक मल्टीपल बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड होता है उसकी क्या क्राइटेरिया है, ठीक है बच्चों। तो पाई बॉन्ड की क्राइटेरिया है कि पी पाई कौन बनाता है, फिर से मैं लिख रहा हूँ, तो ये सेकंड पीरियड बनाते हैं बच्चों, ठीक है। और जो थर्ड या बिलो थर्ड है, रीज़न बहुत क्लियर होना चाहिए बच्चों। थर्ड पीरियड एलिमेंट जो होते हैं ये क्या बनाते हैं? दे फॉर्म पी पाई डी पाई या डी पाई, ठीक है। किसी को भी कैसे भी बोला जा सकता है बच्चों, ठीक है ना, डी पाई पी पाई डी पाई, ठीक। दूसरा बच्चों की वही जो हमने कहा ना कि कोऑर्डिनेशन नंबर की मतलब टोटल कितने एटम से कंबाइन हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर इन नॉट इन है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे वो कितने से कंबाइन हो। जैसे मान लो NO3 माइनस है बच्चों, तो इसका 3 कोऑर्डिनेशन है ना। नाइट्रोजन का क्या है? नाइट्रोजन हैज़ 3 कोऑर्डिनेशन, ठीक है। क्यों इसका 3 कोऑर्डिनेशन है? क्योंकि 3 एटम से कोऑर्डिनेट कर रहा है या कंबाइन कर रहा है, ठीक है। 3 कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो लाइक दिस इज NO माइनस है ना, एंड O ये। बट व्हाट अबाउट PO4 3 माइनस? तो PO4 3 माइनस क्या है बच्चों? ये जो है O माइनस एंड O माइनस। यहाँ पे क्या है बच्चों? 4 कोऑर्डिनेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या है? 4 कोऑर्डिनेशन। क्यों है ऐसा? क्योंकि इसके पास क्या है बच्चों? वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसलिए ऐसा ही कर पाया, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट ग्रुप 13 एलिमेंट दैट इज बोरॉन फैमिली। जो अभी तक जो हमने एक प्रायर जो कंसेप्ट है जो आपको समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उसको हमने एलिब्रेट किया है। नाउ वी विल मूव पॉइंट बाय पॉइंट इन एवरी ग्रुप एलिमेंट, ठीक है बच्चों। जो बोरॉन है, बोरॉन फैमिली में है ना, मैं कई बार लिख चुका हूँ, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ठीक है बच्चों।
रीजन स्पेसिफिक पढ़ना है, ये ध्यान रखना है, बिना रीजन का कुछ नहीं सीखना है, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज़ बोरॉन, ये नॉन मेटल है बच्चों, ठीक है, ये क्या है, नॉन मेटल। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी है, मतलब इसका जो ऑक्साइड होगा वो एसिडिक होगा। बाकी के जो ऑक्साइड होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, बेसिक या एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो बोरॉन है वो पहला जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, एसिडिक। अब इस पर कई बार क्वेश्चन आया है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड आर एसिडिक, लाइक दैट। जैसे मान लो कहा कि B2O3 है, Al2O3 है, ठीक है, Na2O है, MgO है, तो दिस वन इज व्हाट, ये एसिडिक है, ठीक है, क्योंकि ये नॉन मेटल है बच्चों, है ना, ये एसिडिक है क्योंकि ये नॉन मेटल है। और ये जो है ये बेसिक है, ठीक है, ये भी क्या है बच्चों, बेसिक है, मेटल का है ना। और ये वाला जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्या है, एम्फोटेरिक, ठीक है। आगे मैं इस चीज़ को एलिब्रेट करूँगा। तो बोरॉन नॉन मेटल। अब नॉन मेटल केवल वर्ड एनसीईआरटी में लिखा है नॉन मेटल, तो नॉन मेटल अब उससे आपको सीखना है कि अगर ये नॉन मेटल है तो मतलब इसका जो ऑक्साइड होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक। इसका बिकॉज हमने पढ़ा है कि बोरॉन जो है वो स्मॉलेस्ट है, सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट है, ठीक है ना, उसकी साइज़ बहुत छोटा होगा, उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा, बट पी पाई क्योंकि डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, उसकी जो कोवेलेंसी है मैक्सिमम 4 हो सकती है। ये सब चीज़ें दिमाग में होने चाहिए पहले से। बोरॉन जो होता है बच्चों कि कई बार मेटलर्जी के क्वेश्चंस में आते हैं ना, तो बोरॉन कहाँ मिलता है, किस चीज़ में, तो इसका जो सोर्स होता है, ठीक है बच्चों, सोर्स क्या है, सोर्स है बोरेक्स है, Na2B4O7.10H2, यहाँ से इसको ऑब्टेन किया जाता है। क्या होता है, ऑर्थोबोरिक एसिड है ना, BO3, और तीसरा जो है वो है Na2B4O7.4H2। दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं बच्चों बोरेक्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड कहते हैं, और इसको बोलते हैं बच्चों कार्नाइट कहते हैं, ठीक है। तो दीज आर द मिनरल्स थ्रू विच बोरॉन कैन बी ऑब्टेन। बोरॉन का जो आइसोटोप होता है बच्चों, इसके 2 आइसोटोप होते हैं, ठीक है, 510 एंड 511। ये 19% होता है और ये 81% होता है। दूसरा जो एलिमेंट है, अब देखो बच्चों जो हमने लिखा है ना, इसका इंटेंशन क्या है, इंटेंशन है कि यू मस्ट हैव, आप इन सबको सर्कल कर लो कि ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन पे बेस्ड होंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा कि बोरेक्स का आपको स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, उसका हाइब्रिडेशन मालूम होना चाहिए, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ऑर्थोबोरिक एसिड है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, मेनी टाइम्स, ठीक है। ऑर्थोबोरिक एसिड कैसा एसिड होता है ना, ब्रस्टेड एसिड होता है कि लुईस एसिड होता है, इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोरॉन का आइसोटोप, बोरॉन का जो यूजेस है उसका पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ है। अब जैसे अब मैं ये कह सकता हूँ कि यू मस्ट नो अबाउट कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ बोरॉन, बोरॉन फ्रॉम वेयर बोरॉन इज ऑब्टेन। उसी प्रकार नेक्स्ट है बच्चों, जैसे एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेटल्स, है ना। पूरी इंडस्ट्री जो है, ठीक है ना, वो एल्यूमिनियम पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है ना। तो एल्यूमिनियम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मिनरल होता है दैट इज़ कॉल्ड बॉक्साइट ओर, ठीक है बच्चों, Al2O3.2H2, इसको क्या बोलते हैं, बॉक्साइट, दिस इज कॉल्ड बॉक्साइट। और दूसरा जो होता है वो है क्रायोलाइट, Na3Al(F6), ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्रायोलाइट। देखो बच्चों मैं ये जो चीज़ आपको पी ब्लॉक पढ़ा रहा हूँ वो है कि आपको एवरीथिंग ऑफ एनसीईआरटी दैट शुड बी कवर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल,
एंड द रिमेनिंग पार्ट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर जे एडवांस, ठीक है ना, मैं उस पे जो पी ब्लॉक से यानी कि जो बोरॉन फैमिली से मैं उसको अलग से डाल दूंगा। पहले हमें क्या करना है, अपना फंडामेंटल टू द पॉइंट, और मैं आपको एश्योर करता हूँ 99% प्रॉब्लम केवल बुक से आ जाता है। बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बाहर के आते, इवन जे एडवांस में भी ऐसा होता है। तो कभी भी ये नहीं बनाना है कि मैं जडली पढ़ता हूँ, इसमें तो ये सब है नहीं, है ना। तो कोई भी किताब पढ़ो, बट उसको तभी पढ़ने का फ़ायदा हो बच्चों जब आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन अगर पता है, तो जेई मेन हो चाहे जेई एडवांस हो, उतना के लिए सफिशिएंट है ना। आईआईटी को नॉलेजेबल पर्सन नहीं चाहिए, आईआईटी को क्या चाहिए, स्किलफुल पर्सन चाहिए, इंटेलिजेंट पर्सन चाहिए, जो क्या है कि कम रिसोर्सेज में ज़्यादा आउटपुट दे सकता है, ठीक है ना। यू आर नॉट गोइंग टू डू, है ना, एमएससी और बीएससी जिसमें या पीएचडी या आप पूरी केमिस्ट्री को जानते हो। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका सिलेबस है उसका एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद आप जो मर्जी वो करो, है ना, इट डिपेंड्स अपॉन यू। और अगर टाइम अलाउ करती है, अगर ऑनेस्टली देखो तो टाइम अलाउ ही नहीं करती है ना। और ऐसा भी नहीं कि आईआईटी में या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको 100% प्रॉब्लम सॉल्व करके 100% मार्क्स सिक्योर करना है ना। आप आईआईटी में सेलेक्ट होने के लिए 50% इज़ ए वेरी है ना स्मार्ट स्कोर, ठीक है। तो अगर आप 50%, 60%, 70% भी अगर आप मास्टरी के साथ करते हैं, देयर इज़ नो नीड टू वरी, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट मेरा टारगेट है कि टू कवर एंटायरली कॉम्प्रहेंसिवली द कंटेंट ऑफ एनसीईआरटी, एंड आफ्टर दैट आई विल मूव फर्दर, ठीक है बच्चों। तो ये दो चीज़ हमें याद रखना है, क्योंकि ये मेटलर्जी में भी कई बार आ चुका है, बॉक्साइट की मेटलर्जी पूछा जा चुका है, क्रायोलाइट के यूजेस क्या है, ठीक है ना। इसका हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से हॉल हेराल्ड प्रोसेस ये सब पढ़ते हैं। तो ये 12th का चैप्टर में आता है। तो 11th का जो फर्स्ट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट अब हम एक एक करके चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो हमने बच्चों बताया था कि स्टार्ट करना है आपको कोई भी ग्रुप, तो कहाँ से स्टार्ट करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से स्टार्ट करना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो फटाफट हम पहले ही बता चुके हैं, है ना, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो आपको पहले ही पता है, ठीक है। इसमें क्या होता है 1s2 2s2 2p1। इसमें क्या आएगा बच्चों, इसमें आएगा 3s2 3p1 आएगा। इसमें क्या आएगा 4s2 4p1 आएगा। इसमें क्या आएगा 5s2 5p1 आएगा। इसमें क्या आएगा 6s2 6p1 आएगा। बस ये ध्यान रखना बच्चों, जो ये इनर कोर है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है 5d10 है, 4f14, ठीक है। तो 4f14 एंड 5d10 प्लस नोबल है ही, वो तो रहेगा ही। इसका जो इनर कोर है बच्चों, ये तो नोबल रहेगा, और प्लस क्या रहेगा 5d 4d10 रहेगा, ठीक है। इसमें 4d10 है। इसका जो इनर कोर होगा बच्चों वो क्या आएगा, नोबल रहेगा, प्लस क्या रहेगा 3d10 रहेगा, ठीक है। और इसका क्या रहेगा बच्चों, ये नोबल रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो इनर कोर है। तो इनर कोर अगर ये वाला है बच्चों, ये मैं बता चुका हूँ कि इनर कोर ये होता है, तो इसका स्कैनिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है ना। तो पुअर शील्डिंग होता है। तो पुअर शील्डिंग होने से क्या होगा कि जो 6s पे होता है बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है। तो 6s के इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज कराना, पार्टिसिपेट कराना बहुत मुश्किल होता है, और इस वजह से क्या होता है कि वो बॉन्डिंग में शामिल रेयरली होता है ना, होता है बट वो रेयरली होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट मूव ऑन एटॉमिक रेडियाई, ठीक है बच्चों। तो अब क्योंकि हमें चीज़ों को एक्सप्लेन ही इसी के बेस पे करना है, ठीक है, हमें चीज़ों को एक्सप्लेन ही इसी बेस पे करना है। तो एटॉमिक रेडियाई फर्स्ट जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। एटॉमिक रेडियाई, तो एटॉमिक रेडियाई का मतलब क्या है बच्चों, टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज क्या होगा, बोलो, घटेगा कि बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे ऐसा होता नहीं है, टॉप टू बॉटम जाने से साइज इंक्रीज नहीं होता है।
ठीक है, क्यों नहीं होता है बच्चों? सेम रीज़न, ये ऊपर का रीज़न है, ठीक है, ये क्योंकि इनर कोर इनके क्या है, डिफरेंट है, इस वजह से इनकी साइज़ रेगुलरली इंक्रीज नहीं होती है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइज़ होता है वो क्या होता है कि सबसे कम तो बोरॉन का होगा, ठीक है, सबसे कम किसका होगा? बोरॉन का होगा, उसके बाद एल्युमिनियम होगा, उसके बाद क्या होगा बच्चों? गैलियम होगा, बट गैलियम की साइज़ छोटी होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर किसका होगा? एल्युमिनियम, है ना। उसके बाद गैलियम, गैलियम के बाद क्या होगा बच्चों? इंडियम होगा, और उसके बाद क्या होगा? हेलियम, ठीक है। इसका जो अगर हम पिकोमीटर में साइज़ को देखते हैं बच्चों, तो ये आता है इसका 88 पिकोमीटर आता है, इसका 143 आता है, ये आता है 135 आता है, ठीक है, इसका आता है 167 एंड दिस इज़ 170। तो वेरी स्मॉल गैप इन एटॉमिक साइज फ्रॉम इंडियम टू थैलियम, ठीक है बच्चों। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ, है ना। यू कैन सी दैट कि जो बोरॉन है वो 88 पिकोमीटर का है, एल्यूमिनियम 143 है, ये तो ठीक है, बट गैलियम ये कम हो गया। क्या कारण है? सेम यही कारण है कि गैलियम के केस में क्या है, नोबल गैस प्लस 3d10 है, तो जेड इफेक्टिव क्या हो गया, यहाँ पे बढ़ गया है, जेड इफेक्टिव बढ़ गया, तो इसलिए साइज़ क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? पुअर है, ठीक है। और उसी प्रकार इंडियम और थैलियम में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ शेल भी बढ़ता है, तो साइज़ वेरी वेरी कम क्लोज है इसमें, ठीक है। सेकंड जो है बच्चों वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। अगला जो है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका होगा बच्चों? सबसे ज़्यादा किसका होगा? सबसे ज़्यादा होगा बोरॉन का होगा। उसके बाद भी आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, वो रेगुलर वेरिएशन नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका है? बोरॉन। आफ्टर दैट है एल्यूमिनियम, गैलियम, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी साइज़ अभी हम ऊपर देख रहे हैं ना, यहाँ पे इसकी साइज़ क्या हो चुका है? कम हो चुका है। एल्यूमिनियम और गैलियम को ध्यान से देखो, गैलियम की साइज़ छोटी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जेड इफेक्टिव बढ़ गया है, ठीक है। उसके बाद कौन है? गैलियम के बाद है इंडियम है, ठीक है, एंड उसके बाद क्या है बच्चों? थैलियम, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियम है और उसके बाद है थैलियम। हमने कहा ना कि यू मस्ट बी वेरी वी मस्ट नॉट बी, है ना, कि आप किसी भी ट्रेंड को फॉलो नहीं करना है कि नीचे जाते हैं तो ये बढ़ता है, ये घटता है। क्यों? क्योंकि उनकी इनर कोर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अलग होते हैं, उनका जेड इफेक्टिव अलग अलग होता है। इस वजह से हम कोई भी एक रूल के हिसाब से कोई भी हम प्रेडिक्शन नहीं देंगे, ठीक है बच्चों। तो बोरॉन का जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो है 801 किलो जूल पर मोल, एल्यूमिनियम का है 577 किलो जूल पर मोल, ठीक है, और गैलियम का है गैलियम का है 579, ठीक है, 579 है, ठीक है बच्चों। एल्यूमिनियम की इंडियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो है 558 और ये जो है वह है 589। अच्छा, ये जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट वैसे नहीं है, क्योंकि हमें क्या देखना होता है, इनकी तीनों इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। हमें इनकी तीनों इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं। ये जो NH2 और NP1 है ना,
पहला भी निकालना होगा, दूसरा और तीसरा तीनों निकालना होगा। जो IE1 है प्लस IE2 है, ठीक है, प्लस IE3 है, ये ऑल दीज समेशन, ये तीनों आयोनेशन एनर्जी का जो समेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि केवल फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी। तो ये तो हमने बता दिया रीज़न है कि आप ऐसे कोई भी, मैं ये डाटा इसलिए लिख रहा हूँ सो दैट कि आपको ये सावधानी रखनी है, ठीक है, कि आयोनेशन एनर्जी को केवल ऐसे नहीं बोलना है टॉप टू बॉटम जाने से क्या होता है, घटता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्यों? वही रीज़न है, इनके जो कोर्स होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग होते हैं। नोबल गैस है, नोबल गैस प्लस 3D10 है, 4D10 है, लाइक दैट, ठीक है। तो फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी इज़ नॉट इनफ इम्पॉर्टेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, रादर देन वी हैव टू कंसीडर फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी प्लस सेकेंड आयोनेशन एनर्जी प्लस थर्ड आयोनेशन एनर्जी, ठीक है। तो तीनों आयोनेशन एनर्जी का जो अलजेब्रिक समेशन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी जो होता है बच्चों वो हमेशा कम होगा एज़ कम्पेयर टू सेकेंड होगा। सेम एटम की बात हो रही है ना, हम किसकी बात करें, फॉर सेम एटम, ठीक है ना, फॉर सेम एटम। और लेस देन क्या होगा, जो भी हायर आयोनेशन एनर्जी होती है बच्चों वो हमेशा क्या होती है, प्रीवियस वाले से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ऑल सक्सेसिव आयोनेशन एनर्जी, ठीक है, आयोनेशन एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है, हमेशा ज़्यादा होता है। जितनी भी हायर आयोनेशन एनर्जी होती है वो लोअर आयोनेशन एनर्जी से हमेशा क्या होती है, जो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो रेस्ट थिंग्स आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।